हेलो लर्नर्स, अब हम लोग पढ़ लेते हैं लाइन हाइट। तो लाइन हाइट क्या होता है हम लोग बढ़िया से जानेंगे। अगर कोई नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप पहले वाला वीडियोस देख लीजिए और काफ़ी रिलेटेड भी है। और लाइन हाइट क्या करता है, अगर पहले से आप जानते हैं इससे लाइन थ्रू, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, तो कोई बात नहीं, आप ये देख सकते हैं। तो कंट्रोल्स द हाइट ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो हम लोग जब प्रॉपर्टी जान रहे थे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, तो हम लोग लाइन हाइट को करके भी देखे थे अपने पावर पॉइंट पे, अभी भी करके देख लेते हैं। उनको कुछ इस तरह से दिखेगा, यही है लाइन हाइट, ठीक है। यानी कि दो लाइन के बीच में हाइट कितना होगा, दो पैराग्राफ के बीच में हाइट कितना होगा, ये डिसाइड करता है कौन, लाइन हाइट, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इस चीज़ को करते हैं और काफ़ी अच्छे से करेंगे और चलते हैं VS कोड में और करते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग नया फाइल बनाएंगे और यहाँ दे देते हैं लाइन हाइट, और यहाँ पे करेंगे हम लोग ये बॉयलर प्लेट लाएंगे और यहाँ पे जो है एक H1 लेंगे। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। और एक पैराग्राफ, अलग अलग पैराग्राफ लेंगे ताकि हम लोगों को पता चले। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और भी पैराग्राफ लेते हैं, यही पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे अब इसको करेंगे सेव और इसको करेंगे रन और आ जाएगा हम लोगों को कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं हम लोगों का अलग अलग पैराग्राफ आ गया है। तो यहाँ एक हेडिंग भी ले लेते हैं और हेडिंग ले लेंगे लाइन हाइट, ठीक है। और लाइन हाइट जो है, लाइन हाइट, ठीक है, ये ले लिए। इसको करेंगे सेव और यहाँ हम लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका CSS लिखते हैं और CSS में लिखेंगे लाइन हाइट डॉट CSS। देखिए सेम नाम का क्यों लेते हैं, लाइन हाइट HTML, लाइन हाइट CSS, क्योंकि इसके देखिए इसके अगल बगल में ही वो फाइल रहता है, जल्दी मिल जाता है, ठीक है। और अब करते हैं इसको जो है हम लोग लाइन हाइट करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक डिव में लेना पड़ेगा और ऐसे अगर लाइन हाइट करेंगे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसका कोई पेरेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बॉडी में लगाते हैं लाइन हाइट तो लग सकता है, और ये चीज़ समझाते हैं अभी। अगर बॉडी लिखें, बॉडी में अगर लाइन हाइट लगाए तो लग जाएगा। लाइन हाइट कर देते हैं हम लोग 2.5, ठीक है, 2.5। इसको सेव कर दिए और यहाँ आ गए। तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसको लिंक ही नहीं करे हैं, लिंक और लाइन हाइट डॉट CSS, ठीक है, सेव और यहाँ आ गए। तो देखिए ये आ रहा है, लाइन हाइट 2.5 आ रहा है। अगर इसको बढ़ाना है तो हम लोग इसको कर देते हैं 4.5 ताकि पता चले अच्छे से। सेव किए, देखिए कितना हाइट आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ एक समझने वाली बात है, हम लोग बॉडी में क्यों लगाएं, ठीक है। हम लोग अलग अलग, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो समझ भी गया होगा और जो नहीं समझा है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ बॉडी में क्यों लगाएं, अलग अलग पैराग्राफ और हेडिंग में क्यों लगाएं, देखिए आप ही बताइए। जब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक पूरे डब्बा में जो है यहाँ कंटेनर में दिख रहा है कि ये सारा चीज़ आपको टेक्स्ट दिख रहा है। तो इस कंटेनर को ही आप लगा सकते हैं लाइन हाइट, ठीक है। इस कंटेनर में लाइन हाइट लगाइएगा तब तो सबको लाइन हाइट मिलेगा। उसी तरह से हम लोग क्या कि इस बॉडी में, इस बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये पूरा लाइन हाइट, कंट्रोल्स द हाइट, ये लाइन हाइट 2.5, लाइन हाइट 0.5, ये आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग बॉडी में लगाए हैं, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग डिव में ले लें, अगर इसको एक डिव में ले लें तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ओपन क्लोज करना पड़ेगा, डन डिव क्लोज और सेव किए तो ये हट जाएगा, लाइन हाइट नहीं लगे। ये लग गया है, हाँ सॉरी, क्यों लगा है, क्योंकि इसका जो है ना, ये भी क्या है, इसका पेरेंट है। अगर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं फिर से बताता हूँ। ये क्या है, ये डिव जो है इसी बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर आ रहा है। मान लेते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसमें आपको लाइन हाइट नहीं लगाना है, ठीक है, सब में लाइन हाइट नहीं लगाना है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर एक हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, विकिपीडिया पे, तो आपको इतना में लाइन हाइट लगाना है, ठीक है, इतना में लाइन हाइट लगाना है, इतना में नहीं लगाना है। तो बॉडी में तो नहीं लगाइएगा आप, नहीं तो सब में लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक डिव में ले लेंगे, एक पर्टिकुलर डिव में हम लोग लाइन हाइट लगाएंगे। जैसे कि
यहाँ पर इस पीपीटी में देखिए कि हम लोग लाइन हाइट इसमें नहीं लगाए हैं, लेकिन इसमें लगाए हैं। और इसमें जैसे ही लगाते हैं तो केवल इसी डब्बे का लाइन हाइट चेंज होता है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है केवल डिब में ही लाइन हाइट लगाएंगे। अगर इस चीज़ को अगर और बढ़िया से समझना है तो इसको Ctrl+C कीजिए और इसको अलग से एक डिब के बाहर ले लिया और इसको सेव कर दिए। और यहाँ क्या करते हैं हम लोग, बॉडी के जगह डिब में ले लेते हैं। इसको सेव किए और यहाँ आ गए। तो यहाँ आएंगे तो ये देखिए अब, तो यहाँ देखिए इसके ऊपर वाला जो है इसमें लाइन हाइट लग रहा है, नीचे वाला नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसमें इस केवल डिब में लगा है। अगर बॉडी में लगाएंगे तो ये पूरे के पूरे पेज पे जो है लग जाएगा। अगर बॉडी में लगाएं तो बॉडी में लगाएंगे, तो बॉडी में लगा दिए और सेव किए और यहाँ आ गए। तो देखिए पूरा बॉडी में लग गया। ठीक है, तो यही होता है लाइन हाइट। और लाइन हाइट का भी अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग पहले ये लाइन हाइट 2.5 किए और ये नॉर्मल जैसे ही लिखते हैं तो नॉर्मल 2.5 ही होता है। इसको 2.5 करें, सॉरी, अगर इसको 2.5 करें और सेव करें और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डिब में लगाते हैं, है ना। डिब के अंदर जो है उसको लगाते हैं, सेव किए तो इसके अंदर देखिए 2.5 आ रहा है। इसके जगह आप 2.5 के जगह नॉर्मल भी लिखते हैं तो वही मतलब होता है। ठीक है, और नॉर्मल लिखते हैं तो उतना ही रहेगा ये चीज़। ये देखिए नॉर्मल में नहीं हो रहा है एंड क्या पता अलग दूसरे ब्राउज़र में हो, क्रोम पे। ठीक है, मैं उसी को चेक कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है नॉर्मल में। ठीक है, 2.5 लेते हैं तो वो अलग बहुत ज़्यादा ले लेता है। अब क्या करते हैं 0.5 लेते हैं, तो 0.5 लेंगे तो ये क्या होगा, ये देख लेते हैं। 0.5 सेव और इसको यहाँ आ गए तो ये क्या हो गया कि ये चिपक गया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें नहीं लगाए लाइन हाइट तो ये इसमें गैप है। ठीक है, लेकिन इसमें गैप नहीं है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है अगर लाइन हाइट नहीं लगाते हैं किसी टेक्स्ट में। कहने का मतलब ये है कि इन टेक्स्ट के बीच में कितना लाइन हाइट है। तो अगर 1 कर दें, 1, तो सेव करें तो क्या है, हाँ ये 1 है शायद, आई थिंक ये 1 ही है। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल में 1 ही होता है। ठीक है, तो गाइज़ यही है लाइन हाइट और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।